10 कॉमन मिस्टेक्स ऑफ प्रॉपर्टी बायर। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एज एन इन्वेस्टर, बायर, सेलर, बिल्डर, डेवलपर, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर, एजेंट, सबको ये पता होना चाहिए कि क्या कॉमन मिस्टेक है जो बायर करते हैं। और अगर आप एक इन्वेस्टर है, बायर है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिंदगी में मेहनत के पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो, अच्छा ROI चाहते हो, और अगर अपनी प्रॉपर्टी से इन फ्यूचर बहुत अच्छे अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करना चाहते हो, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपको 10 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलने वाले। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो। हम नहीं चाहते ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोस कभी आपके मिस हो। पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ रिसर्च। अगर आप बिना रिसर्च के प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, चाहे आप प्लॉट खरीद रहे हो, फ्लैट, फार्म हाउस, कुछ भी, या कोई शॉप या कोई ऑफिस, प्रॉपर रिसर्च कीजिए उस एरिया का, प्रॉपर रिसर्च कीजिए उस बिल्डर का, उसकी क्रेडिबिलिटी का, उसके ट्रस्ट का, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड का, दिए हुए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। सही रिसर्च के साथ सही डिसीजन लेना ही सबसे बढ़िया है। बायर अवेयरनेस सीरीज का ये प्रोग्राम है, या ये वीडियो रिलेटेड विद बायर अवेयरनेस सीरीज है। ऐसे बहुत सारी वीडियो इससे पहले भी हमने लाए कि कौन से डॉक्यूमेंट चेक करें प्लॉट खरीदते समय, फ्लैट खरीदते समय, शॉप खरीदते समय। ये एक और अवेयरनेस सीरीज है जिसमें आपको पता चलेगा क्या गलतियां कभी ना करें। दूसरा पॉइंट, पुअर लोकेशन चॉइस। लोकेशन अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कोई चीज़ आपको बहुत अच्छे रिटर्न दिला सकती है, जब बायर एज एन इन्वेस्टर, तो वह सही लोकेशन की चॉइस करना। अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए और गलत लोकेशन पे बिना रिसर्च किए, बिना समझे कि आगे क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है, आपने प्रॉपर्टी ले ली, तो दोस्तों बहुत नुकसान हो सकता है। तुरंत वीडियो को लाइक करिए, लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक से मुझे, मेरी टीम को एनर्जी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है। पॉइंट नंबर 3, इग्नोरिंग हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपका 2 BHK फ्लैट या प्लॉट 60 लाख रुपए का, वो एक्चुअली 60 लाख रुपए का नहीं है। उसके पीछे स्टैम्प ड्यूटी लगने वाली है, उसके पीछे रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, हो सकता है GST लगने वाला हो, TDS लगने वाला हो। बहुत अलग अलग रेशियोज में अलग अलग कॉस्टिंग के हिसाब से अलग अलग टैक्सेस लगते हैं, चार्जेस लगते हैं। हो सकता है सोसाइटी है तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी हो सकता है आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट भी खर्चा लग रहा हो। आप मुंबई, पुणे, बैंगलोर से प्रॉपर्टी खरीदने अपने लोकल शहर में जाते हो, अमरावती के हो, नागपुर के हो, गोंदिया के हो, सावनेर के हो, कहीं पर भी खरीद रहे हो, तो आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट भी लगता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी हिडन कॉस्ट के रूप में होती है, जो आपको खर्चे में ऐड होती है, वो उस प्रॉपर्टी की बाइंग कॉस्ट का पार्ट है दोस्तों। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। चौथा, ओवर एक्सटेंडिंग बजट। जब आप बजट से ज़्यादा बड़ा डिसीजन ले लेते हो और एक स्ट्रेस, एक टेंशन, एक एंजाइटी अपने ऊपर पाल लेते हो कि भैया अब मुझे एक्स्ट्रा पैसे अरेंज करना है, कंफर्टेबल डिसीजन लीजिए। अगर आप एक बायर और इन्वेस्ट करें और आपका बजट 50 लाख का ही, तो 48 लाख का बजट का प्रॉपर्टी देखिए, 46 लाख का देखिए कि इंक्लूडिंग ऑल 50 में हो जाए, 51 में हो जाए। अपने बजट को ओवर एक्सटेंड करके खुद को टेंशन देके प्रॉपर्टी बनाने से कोई फायदा नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ सही रहेगी, अगर आप फिट रहेंगे तो लॉन्ग टर्म और प्रॉपर्टीज बना पाएंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन लेके प्रॉपर्टी बनाते रहेंगे और अगर अपनी हेल्थ को डिग्रेड करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म बड़े इन्वेस्टर नहीं बन सकते। पॉइंट नंबर 5, स्किपिंग द इंस्पेक्शन को मिस करना। प्रॉपर्टी का प्रॉपर इंस्पेक्शन होना जरूरी है। अगर रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी ले रहे हो तो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन का, स्ट्रक्चर का इंस्पेक्शन भी करना जरूरी है। अगर प्लॉट ले रहे हो तो इन फ्यूचर वहाँ क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ये पूरे प्रकार के इंस्पेक्शन करना जरूरी है। किसी एक्सपर्ट की मदद लेना भी बहुत जरूरी हो सकता है अगर आप एक अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 6, इमोशनल डिसीजन। दोस्तों, जब भी आप एज अ बायर डिसीजन लेने निकले हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनली नहीं सोचना है, प्रैक्टिकली सोचना है। दिल दिमाग दोनों का यूज़ करना है, लेकिन थोड़ा दिमाग का यूज़ ज़्यादा करना है, फिर दिल का यूज़ लेना है। एकदम दिल के भरोसे पर डिसीजन लोगे, दिमाग का यूज़ नहीं करोगे, डेटा फैक्ट फिगर चेक नहीं करोगे और इमोशनल डिसीजन लेकर बैठ गए। किसी ने कहा कि सर मेरे आखिरी के 5 ही फ्लैट बचे हैं, देखो इतना अच्छा ऑफर, और आपने चेक नहीं किया कि सही में 5 बचे कि 50 बचे, और इमोशनली डिसीजन ले लिया। तो या सर बहुत सस्ता मिल रहा है, बाद में नहीं मिलेगा, तो आपने सही में मार्केट से टैली किया क्या कि सस्ता मिल रहा है कि सिर्फ ऐसा बोला जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, एज अ बायर, एज एन इन्वेस्टर सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अगर फंसने से बचना चाहते हो, स्कैम से बचना चाहते हो, ज़िंदगी की मेहनत की कमाई बचाना चाहते हो, तो इन सब पॉइंट्स को लिखिए, नोट कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। बहुत प्रैक्टिकल रिसर्च बेस्ड पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि हज़ारों इन्वेस्टर से बात करने के बाद, कई लोगों के साथ काम करने के बाद 20 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को हम वीडियोज़ के रूप में आपके साथ शेयर करते हैं। पॉइंट नंबर 7, नो प्री अप्रूव्ड लोन। अगर आप लोन के बेसिस पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आपने प्री अप्रूव्ड लोन की तैयारी नहीं कर रखी है, या आपको ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितना लोन आपका बैठ रहा है, आपके सिबिल स्कोर के से रिलेटेड, या आपके पुराने पेमेंट प्लान्स को लेकर, या आपकी रीपेमेंट कंडीशंस को लेकर कितना लोन बैठ रहा है, ये सब जब पता और तब डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पॉइंट नंबर 8, इग्नोरिंग लीगल एस्पेक्ट। बिना लीगल ढंग का वेरिफिकेशन के प्रॉपर्टी लेना सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है, क्राइम हो सकता है, और आपके साथ आपकी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई फंस सकती है। सबसे बड़ी भूल है प्रॉपर्टी को प्रॉपरली चेक न करना, उसके लीगल एस्पेक्ट को शेयर न कराना, प्रॉपर्टी की सर्च रिपोर्ट निकालना, किसी लीगल एडवोकेट की मदद लेना, पूरे लीगल मास्टर फाइल को चेक करना, एक एक डॉक्यूमेंट को चेक करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको नहीं समझता तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, लेकिन ये करना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 9,
नेग्लेक्टिंग रीसेल वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे वीडियो में। कई बार लोग बहुत होशियार बन जाते हैं, रीरा को समझ लेते हैं, सबकी पढ़ाई कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट की पढ़ाई कर लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लेकिन जब रीसेल के लिए जाते हैं 5 साल 10 साल बाद तो अच्छी वैल्यू नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय रिसर्च नहीं की थी कि मेरी रियल बाइंग वैल्यू क्या है, क्या मैं मार्केट से 5-10% सस्ता खरीद रहा हूँ, क्या मार्केट के ग्रो होने के कितने % चांसेस है, एवरेज मार्केट पर ईयर यहाँ पे कितना ग्रो हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR कितना है यहाँ पर इन्वेस्टर्स को, ये सब जानकर अगर इन्वेस्ट करेंगे और 10 साल बाद रीसेल करेंगे तो सही रिटर्न मिलेंगे, वरना रिटर्न नहीं मिलने वाले। पॉइंट नंबर 10, नॉट टेकिंग हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। किसी अच्छे एक्सपर्ट से सीखिए, किसी ऐसे एक्सपर्ट से सीखिए जो बहुत इन्वेस्ट कर चुका हो, जो रियल एस्टेट के मार्केट में प्रैक्टिकली काम कर रहा हो, या कोई ऐसा 210 प्रॉपर्टी खरीद चुका हो, या कोई ऐसा लीगल एक्सपर्ट जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो, या कोई CA, इनसे थोड़ी ओपिनियन लीजिए। या आप चाहो तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट करके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट वेबिनार के बारे में जान सकते हो। हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बहुत डिटेल में सिखाते हैं, जिससे लोग अपने आप को एक्सपर्ट बनाते हैं, ट्रेन करते हैं, और ट्रेन करने के बाद वो ऐसी प्रॉपर्टी भी बनाते हैं जहाँ 2 से 3 साल में प्रॉपर्टी 2x 3x हो सकती है। ऐसे बहुत सारे राज है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के फॉर बायर्स जो आप सीख सकते हैं हमारे अपकमिंग वेबिनार में। हमारे बोर्डलाइन नंबर पे पता कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आप डिटेल कोचिंग चाहते हैं, आपको लगता है मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, मेरा 500 करोड़ का टर्नओवर है, मेरे पास 200+ एम्प्लॉइज़ है और मुझे सालाना जो प्रॉफिट आता है उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, आप 1-to-1 CEO कोचिंग जाननी है, आपसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना सीखना है या आपके साथ मिल के करना है, तो भी आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको डिटेल में गाइड करेगी कैसे मैं क्लैरिटी कॉल आपके साथ करूंगा और फिर हम आपके इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। हमारे चैनल को इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए धन्यवाद। और रियल एस्टेट के बहुत सारे टॉपिक्स देखकर चैनल को इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए धन्यवाद। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहता है ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।